जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन शुक्ल मास की आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व, जो कि महान फल देने वाला है, सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की आप कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, ये आमल की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम वाला एक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। यानी कि चाहे वृद्ध हो चाहे बालक हो, हर व्यक्ति वहाँ उस राज्य में एकादशी का व्रत रखता था। एक समय फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सब ने बड़े ही हर्ष और प्रेम के साथ एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस समय एक बहलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था, भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी का महात्म वो भी सुनने लगा। बहलिये ने उस रात अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सारे लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद उस बहलिये की मृत्यु हो गई। उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़े होने पर चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के और वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सदैव यज्ञ किया करता। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और देव योग से राजा रास्ता भूल गया। तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वो सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र के द्वारा राजा के शरीर पर गिरते ही वो अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान वो प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित हो गए।
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, ये सब आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अर्थात भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। ये मनुष्य की ही नहीं बल्कि देवों की रक्षा में भी पूरी तरह समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को ही जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार ये एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला और पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।